महागठबंधन की सरकार को, इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आप लोग फिर जिता के वो सम्मान देंगे कि नहीं, ये दोनों हाथ खड़ा करके और ऊंची आवाज में जोहार बोल करके स्थापित करें। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो 5 महीने जो हम लोगों ने काटे हैं उसका भी गवाह यह मैदान है। एक ऐसा ही कार्यक्रम तय हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री को आकर के, पूर्व मुख्यमंत्री को, चंपई सोरेन जी को आकर के 300 बेड अस्पताल जिसका MOU आपने किया था, उसका सिर्फ आके यहाँ शिलान्यास करना था। लेकिन इस राज्य के बारे में उनकी जो चिंता थी वो पहले ही दूषित हो गई थी। इस कोटा के सांसद के कहने पर उन्होंने इस कार्यक्रम में जनता के इतने सम्मान को, जो आपकी मेहनत का नतीजा था, वो भी ग्रहण करना उचित नहीं समझा। उन्होंने यह कार्यक्रम अपना स्थगित करके रातों रात, खास करके हमारे महगामा के लोगों को उस दिन जता दिया था कि वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि इस राज्य को बेचने के रास्ते पर निकल पड़े। ऐसा अगर नहीं होता तो यहाँ के स्थानीय सांसद ये नहीं कहते कि राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने गठबंधन के लोगों की बात सुनने की बजाय विपक्ष के सांसद की बात सुनने की बात कही। आपका यही कार्य लोगों को नहीं पच रहा था। भाजपा के लोग अब तो अपने स्थानीय लोगों पर भी भरोसा करना छोड़ दिए हैं। पहले सिर्फ छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री बनाए थे, अब तो छत्तीसगढ़ और आसाम से लेकर के आए। षड्यंत्र करके इन्होंने आपको 5 महीने जो जेल में रखा है उसका खामियाजा इनको झारखंड की जनता 50 साल तक देगी। और किसी हालत में अब यहाँ विपक्ष का कभी कोई नहीं आएगा। आज यह मेरे गृह विधानसभा में है और आपने जो गौरव महगामा को दिया है उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मुझसे पहले प्रदीप यादव जी ने बातें रखी और उन्होंने विस्तार में बताया कि किस तरीके से ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं जो पिछले 5 साल में लिए गए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसका ही यह नतीजा है कि हमारी जो बहनें आई हैं, जो युवा आए हैं, जो मजदूर किसान यहाँ पहुँचे हैं, वो 11 बजे से मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सरकारें कई आई और गई, लेकिन अगर महिलाओं के बारे में अगर किसी ने सोचा तो महागठबंधन की यह सरकार जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने सोचा। बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ने का काम किया, ग्रीन कार्ड महिलाओं के नाम पर जारी करने का काम किया, और आज जब खटाखट महिलाओं के खाते में पैसा आने लगा मैया सम्मान योजना में, तो बहुत लोगों को खटक रहा है। अभी इस खटक से उबरते वो, तब तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो बिजली माफी की योजना को बिना किसी मेहनत के आम जनता तक पहुंचाया है, वो सालों याद रखेंगे पूरे झारखंड के लोग। अचानक सुबह हम लोग देखें कि स्क्रीनशॉट आ रहा है कि बिल 0। कुछ लोगों ने पूछा कि बिल किसका माफ हुआ, लेकिन जो खुशी आपने रातों रात ग्रामीण उपभोक्ताओं को जो बिजली बिल के अनाप शनाप बिलिंग से, डबल बिलिंग से, कई चीज़ों से परेशान थे, आपने उनको रातों रात निजात दिलाया। आपका यही कार्य लोगों को नहीं पच रहा था। भाजपा के लोग अब तो अपने स्थानीय लोगों पर भी भरोसा करना छोड़ दिए हैं। पहले सिर्फ छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री बनाए थे, अब तो छत्तीसगढ़ और आसाम से लेकर के आए। षड्यंत्र करके इन्होंने आपको 5 महीने जो जेल में रखा है उसका खामियाजा इनको झारखंड की जनता 50 साल तक देगी। और किसी हालत में अब यहाँ विपक्ष का कभी कोई नहीं आएगा। मैं आप लोगों से जो सामने यहाँ पर हैं सम्मानित जनता, उनसे पूछना चाहूंगी कि जिस गठबंधन की सरकार ने माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान दिया, युवाओं को सम्मान दिया, और आप आज देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो अनुबंध कर्मी हैं, जिनका 5 साल पहले मोराबादी में जिन पर लाठी चार्ज होता था, आज वो घर पर बैठ करके सम्मान से अपने चीज़ों को लेते हैं। चाहे वो पोषण सखी हो, आंगनबाड़ी हो, पारा शिक्षक हो,
मनरेगा कर्मी हो, आशा बहनें हो, जल सैया हो, उनको आपने जो सम्मान दिया है, मैं आज यहाँ सभी उपस्थित हैं आपके स्वागत में। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि महागठबंधन की इस सरकार को, इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आप लोग फिर जिता के वो सम्मान देंगे कि नहीं? ये दोनों हाथ खड़ा करके और ऊंची आवाज में जोहार बोल करके स्थापित करें। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो 5 महीने जो हम लोगों ने काटे हैं, उसका भी गवाह यह मैदान है। एक ऐसा ही कार्यक्रम तय हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री को आकर के, पूर्व मुख्यमंत्री को, चंपई सोरेन जी को आकर के 300 बेड अस्पताल, जिसका MOU आपने किया था, उसका सिर्फ आके यहाँ शिलान्यास करना था। लेकिन इस राज्य के बारे में उनकी जो चिंता थी वो पहले ही दूषित हो गई थी। इस गोड्डा के सांसद के कहने पर उन्होंने इस कार्यक्रम में जनता के इतने सम्मान को, जो आपकी मेहनत का नतीजा था, वो भी ग्रहण करना उचित नहीं समझा। उन्होंने यह कार्यक्रम अपना स्थगित करके रातों रात, खास करके हमारे महगामा के लोगों को उस दिन जता दिया था कि वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि इस राज्य को बेचने के रास्ते पर निकल पड़े। ऐसा अगर नहीं होता तो यहाँ के स्थानीय सांसद ये नहीं कहते कि राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने गठबंधन के लोगों की बात सुनने की बजाय विपक्ष के सांसद की बात सुनने की बात कही। आज आपके आने पर मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ, और जो सम्मान आपने महगामा को यह दिया है उसका हम लोग आजीवन आभारी रहेंगे। और आपके हाथ को मजबूत करने को, इस महागठबंधन को मजबूत करने को एक एक महगामा का व्यक्ति आपको आने वाले 50 साल तक मुख्यमंत्री बना करके विजयी कराते रहेंगे। जानते हैं कि गरीब का लाभ कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब ब्लॉक में आते जाते जूता टूट जाता था, चप्पल टूट जाता था, अब पैर में दरार पड़ जाता था। लेकिन कहा कि गरीबों की सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, आपको प्रखंड और अंचल और जिला का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद आपके पास जाएगी और आपका जो समस्या है, खुद वहाँ पर कौन सा समस्या है, किनका पेंशन नहीं मिल रहा है, किनका आवास नहीं मिल रहा है, किस गांव में सड़क नहीं है, किस घर में बिजली नहीं है, किस गांव में कुआं नहीं है, कहाँ चापाकल नहीं है, जो मूलभूत समस्या है वो आपको शिविर के माध्यम से 4 वर्षों में सरकार ने लेने काम किया और समाधान करने काम किया। बातें तो बहुत है, बहुत लोग बोलते हैं कि झारखंड में कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को मौका मिला, एक इंजन नहीं डबल इंजन, उसके बाद भी एक भी काम, एक भी नौजवानों का रोजगार, एक भी सड़क पुल पुलिया, एक भी काम कराने काम नहीं किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आंधी नहीं तूफान के तरह जितना राज्य में खराब सड़क, मरम्मती, जीर्णोद्धार, जितना पुल पुलिया, नया निर्माण, जितने नौजवान जो विभिन्न विभागों में जो पद रिक्त है, चाहे JPSC के बहाली हो, शिक्षा के बहाली हो, वैज्ञानिक के बहाली हो, सहायक अभियंता के बहाली हो, पंचायत सचिव के बहाली हो, कई युद्ध स्तर पर सरकारी नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने काम किया। इसके साथ जो गैर सरकारी हमारे जो श्रम विभाग के द्वारा रोजगार मेला लगा करके विभिन्न प्रमंडलों में 5 प्रमंडल ने हम लोगों ने करीब 1 लाख से अधिक युवक युवतियों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने का काम किया। ये है हेमंत सोरेन जी की गारंटी योजना। जो कोई काम नहीं करता वो कहता है गारंटी योजना। क्या गारंटी है? आपने कहा था कि सरकार बनेगी तो महंगाई कम करेंगे। 2014 में डीजल था 52, पेट्रोल था 58, गैस था 400 रुपये। सबके आसार उम्मीद थी कि जब सरकार बनेगी तो कुछ बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, लेकिन महंगाई कम नहीं हुआ। जब 60 साल की सरकार और इन्हें 7 साल की सरकार ने सीधे डीजल का दाम 100 रुपया, पेट्रोल 100 रुपया, गैस 1200 रुपया, यानी डीजल, पेट्रोल, गैस, भैंस, गाय, बकरी, लकड़ी में सब में दाम बढ़ाने का काम किया है। जनता को कहीं कोई सुविधा नहीं मिला। जहाँ सोच वहीं शौचालय। गांव में चले जाइए, कहीं कोई शौचालय नहीं बना हुआ मिलेगा, सब खाली फर्जी, सब ऑडियो घोषित कर दिया गया। यानी जो भी उनका योजना है एक भी धरातल में दिखाई नहीं दे रहा है।
आज जो भी हमारे आम आवाम और जो हमारे खासकर दीदी और बहनें जो हैं उनको चेहरा में खुशहाली लाने के लिए और विकास के पैमाने जो जिला से लेकर प्रखंड से गांव तक जाल बिछाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। और अभी जो बहुत हमारे गरीबी में लोग वो नहीं जानते थे कि लेबर कार्ड कहाँ बनेगा, जॉब कार्ड कहाँ बनेगा, आधार कार्ड कहाँ बनेगा, खाता कहाँ खुलेगा। लोग घूमते रहते थे और बीच में बिचौलिया सब ठगते रहता था। जब पूर्ववर्ती सरकार थी, कौन सी योजना थी, कहाँ ग्राम सभा होता था, कहाँ आम सभा होता था, कोई नहीं जानता था। बैठे बैठे किसी घर में ग्राम सभा होता था। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश पर गांव गांव में, पंचायत पंचायत में हजारों हजार की संख्या में सब लोग पूछते हैं, बुजुर्ग लोग गांव में, बाबू हम छूट गए, पेंशन कब मिलता है, शिविर कब लगता है, कब फिर होता है मीटिंग, कैसे फ्री होता है। सब लोग पूछते हैं, किसी हाथ का विकलांग है, कोई पैर का विकलांग है, कोई आँख का विकलांग है, बाबू हम छूट गए हैं, अब ये कैसे होगा। ऐसे लोगों को जो कोई पूछने वाला नहीं था, जिनको कोई आंसू पूछने वाला नहीं था, उसके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पूछने काम किया। और अभी हमारे बहुत बड़ा योजना जो पूरे झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री और बकाया बिल कोई माफ़ करने वाला तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने है। किसी सरकार का ताकत नहीं है जो कर सकता। कृषि ऋण 50,000 रुपया सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन हम लोगों ने 2 लाख कृषि ऋण झारखंड सरकार ने माफ़ कर रहा है। और जो असाध रोग बीमारी से जो लोग तड़पते थे, घूमते थे, जो को सहायता नहीं मिलता था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया करने का काम किया, ताकि पैसा का अभाव में और सरकार रहते हुए किसी कहीं तरह को दिक्कत नहीं हो। बातें तो बहुत है, समय कम है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सुनने आए हैं और बहुत 11 बजे से आप इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैं बीच में रोड़ा बनना नहीं चाहता हूँ। किसी को सोचने का नहीं है दरकार कि डुगडुगी बजने वाला 2 महीना में विधानसभा का चुनाव है। किसी को सोचने का नहीं है दरकार। हेमंत सोरेन का है सरकार, आगे भी 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई से बहुमत के बनाना है सरकार। गरीब एवं बेसहारों को मिल रहा हक और अधिकार, गरीब एवं बेसहारों को मिल रहा हक और अधिकार। हेमंत सरकार की जन कल्याणकारी योजना है भरमार। सर्वजन पेंशन अबुआ देकर झारखंडियों को सपना कर रहे हैं साकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।